बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल का हम लोग इंशाल्लाह रिव्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, यू हैव टू आंसर मी। ठीक है, रेज हैंड करेंगे। मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि इंशाल्लाह जब भी अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे या आंसर करेंगे तो यू हैव टू रेज योर हैंड। ठीक है, चलें। एक सेकंड, मोर पीपल आर कमिंग। एक सेकंड में उनके लिए रुक जाता है 2 मिनट के लिए और। क्या रिपीट करूं? क्वेश्चन 5 कौन सा था? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। रिपीट द क्वेश्चन? अभी मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं, बस अभी 2 मिनट रुक जाए। मैं कह रही हूँ हैंड रेस करने की बस मुझे आदत डालना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हम लोग की जो क्वेरीज हैं वो भी मैं आपकी सॉल्व करती हूँ। पहले हम रिव्यू कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे। 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स कौन कौन से हैं अरबिक में? कौन बताएगा? रेज हैंड। ओके शाल, आंसर। इस्म, फेल, हर्फ। वेरी गुड। इस्म, फेल और हर्फ 3 वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्म की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्म? आई गेस मोमिना। मैम यस मुझे मोमिना मुझे याद नहीं। जी, मैम मुझे याद नहीं। याद नहीं है तो याद तो करनी है ना। देखिए, अब जो क्लास होगी उसके नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको ये चीजें रिवाइज करके आनी है। ठीक है, इसको याद है। माहीन, चले माहीन, आप रेज हैंड करें। आपका रेज हैंड हुआ है। आंसर। Person, place, thing, any idea can be defined as ism. ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स भी थे उसमें एंड मोर। ठीक है, चलें कुछ थोड़ा बहुत आपने सुना दी, एक दो चीजें हमें सुनी। नेक्स्ट, फेल की डेफिनेशन कौन सुना रहा है? Who is the one? फेल एक्चुअली था क्या? मतलब ऐसे शाल। फेल, हाल, मुस्तकबिल, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। सही है, वेरी गुड। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग वो जो रटी हुई वही डेफिनेशन सुनाए। जो आपको समझ आया वो भी बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। फेल में मुस्तकबिल, हाल और माजी तीनों चीजें आ सकती हैं। इंग्लिश में क्या बोला था हमने? इट इज स्टक बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ओके। हर्फ क्या था? व्हाट इज हर्फ? रेज हैंड। निशान ने बहुत सारे आंसर दे दिए, अब आप कोई और आंसर करें। यस मरियम। हर्फ वो लफ्ज होता है जो अकेला खुद कुछ माने नहीं रखता, उसके साथ कोई और दूसरा लफ्ज होना चाहिए जो उसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, 3 तरह के वर्ड्स हमने पढ़े थे। तीनों की माशाल्लाह आप लोगों ने डेफिनेशंस भी सुना दी, उनकी मीनिंग्स भी बता दिए। अब हम लोगों ने क्या क्या स्टार्ट किया था? इसम स्टार्ट किया था। और इसम में मैंने आपको बताया था कि इसम के 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसम की 4 प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसम के 4 व्हील्स हैं। अब वो 4 व्हील्स कौन कौन से याद है किसी को? मिस वो 4 व्हील्स थे, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। हैंड रेज करें जी, हैंड रेज करें। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हैंड रेस किया था मैंने। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, ये यार ये ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब है स्टेटस। स्टेटस में हमने 3 तरह के स्टेटस पढ़े थे। डू आई, वो आपके सामने ही है। डू आई, डिटेल और वर्ड आफ्टर ऑफ। ठीक है, अब हम लोग इंशाल्लाह अपना लेसन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों की थोड़ी सी क्वेरीज के आंसर कर दूं। एक तो ये कि सबसे पहले आप लोगों ने रेज हैंड करना है। ठीक है, सेकंड ये
कि जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने मेरे से साथ साथ ही पूछने हैं। ठीक है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ टीचर चाहते हैं कि क्वेश्चंस एंड पे लिए जाएं, कुछ टीचर्स चाहते हैं क्वेश्चन साथ साथ लिए जाएं। मुझे होता है कि क्वेश्चन आप साथ साथ ही लें, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई आया है ना क्वेश्चन, उसी वक्त आप पूछ लें, आपको चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और सेकेंडली ये कि अगर मैं आप लोगों को लेक्चर के दौरान बोलने नहीं दूंगी ना तो आप सब लोग सो जाएंगे। सीरियसली, मतलब आप लोग इतने बोर हो जाएंगे, तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, फिर आप लोग सोने लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन आंसर करना जरूरी, क्वेश्चन भी पूछना और आंसर भी करना। इसको तो थोड़ी सी अपनी हैबिट बनाए। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी कोशिश करें। अब तभी मैंने हैंड रेस का ऑप्शन रखेंगे, कोई रैंडमली ना बोले, मैं किसी को नाम लूं तो फिर बोले, ये चीज का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आप साथ साथ पूछने को मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स भी शेयर किया करूंगी, जिसको जहां जहां पर ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा मसला हो रहा है, फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है, इंशाल्लाह वो भी हम लोग उसको देखेंगे। फिर दूसरी चीज ये कि आप लोग, ये एक तो मैंने रेज हैंड की बात कर दी, क्वेश्चंस की बात कर दी। अब ये जो एक बात ठीक है, ये जो बात थी कि इंग्लिश ग्रामर हर किसी को नहीं आती। देखिए, इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं अरबिक ग्रामर। मैं इंग्लिश की थोड़ी बहुत बात आप लोगों से इसलिए कर लेती हूँ बीच में कि हमें ना कंपैरिजन करके ना थोड़ा समझ आ जाता है। इस तरह मैं आपको उर्दू में भी बताती हूँ, जो भी मैं आपको इंग्लिश में चीज बताती हूँ उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको उर्दू में भी बता रही होती हूँ साथ साथ में। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में ना, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट अरबिक पे लेके नहीं आई। अगर मैं डायरेक्ट अरबिक के वर्ड शुरू कर देती ना तो आपको बहुत मुश्किल लगता है, कंफ्यूज हो जाते। अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बन गया है, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड बना दिया। अब इंशाल्लाह हम लोग अरबिक के वर्ड्स पे आएंगे तो आप लोगों को फिर फील भी नहीं होगा कि हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, हम उर्दू में क्यों बोल रहे हैं। वो आप लोगों की चीजें सारी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। सही है, ये 2-3 बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। आज का हम लेसन फिर अपना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, 3 टाइप्स ऑफ हमने स्टेटस लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, हम लोगों ने इनकी डिटेल्स देख ली थी, इनकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी। अब हम लोग को बेसिकली जाना है डायरेक्टली अरबिक पे कि हम इनको अरबिक में बोलते क्या है। हम डूअर को अरबिक में अलग वर्ड है, डिटेल का अरबिक में एक अलग वर्ड है, और वर्ड आफ्टर ऑफ का अरबिक में एक अलग वर्ड है। अब वर्ड देखना है हमें कि वो क्या है। हम लोग अरबिक में डिटेल को बोलते हैं रफा। क्या बोलते हैं हम लोग? रफा। मेरे साथ पहले माइक नहीं खोले लेकिन वैसे रिपीट करें, रफा। अरबिक में डिटेल होता है रफा, ठीक है, और सॉरी डूअर होता है रफा। नसब हमारा होती है डिटेल, ठीक है, नसब इज आवर डिटेल। अब हम लोग डूअर डिटेल नहीं बोलेंगे, हम लोग रफा नसब बोलेंगे। और लास्ट वर्ड हमारे पास क्या होता है, जो वर्ड आफ्टर ऑफ होता है उसको हम बोलते हैं जर। ओके, ये हमारे पास हो गए। अब कितने टाइप के स्टेटस है? रफा नसब जर, 3 तरह के स्टेटस हैं। अब आप लोग डूअर डिटेल वर्ड आफ्टर ऑफ ही भूल जाएं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे सिर्फ समझने के लिए। रफा नसब और जर, ये 3 तरह के स्टेटस है, रफा नसब और जर। इनको 2 मिनट में जहन में बिठाएं, फिर इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। रफा नसब जर, अब आपने यही वर्ड्स यूज करना है जब हम आंसर करेंगे। आप लोग रफा नसब जर बोलेंगे, इवन आप चैट में लिखेंगे तब भी आप रफा नसब जर बोलेंगे। रफा की स्पेलिंग हम लोग ऐसे ले लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है जैसा चैटिंग के लिए, तो रफा ठीक है, ये आप लोग इससे यूज कर सकते हैं। खैर, चलो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये आपको मैंने सिर्फ वर्ड्स की टर्मिनोलॉजीज बतानी थी 3। हम लोग जो आज मेन हमारा जो है वो हमारी एक्सरसाइज है जो जी जी मैम हम इसको कॉपी कर सकते हैं ऊपर वाले को? जी कॉपी करें, फासद क्या करें, करें कॉपी करें। मैम थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ऊपर। ये यहाँ तक ही है, यहीं से शुरू हुआ है। 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से कॉपी कर लें जिसको करना है। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे। यस मैम। ओके, ये है हमारी प्रैक्टिस जो आज हमें करनी है। दरवाजा में थी वॉशरूम में। नहीं, मैं इसको ओके चलें। अब आप लोगों ने मुझे बताना है
ये सेंटेंसेस है सामने लिखे हुए, इंग्लिश के सेंटेंसेस है, अभी मैं डायरेक्टली अरबिक पे नहीं आ रही, इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम अरबिक पे आएंगे। अब आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसके अंदर से आप लोगों ने रफा, नसब, जर और साथ ही साथ आप लोगों ने इसके अंदर जो ये जो इन्होंने जितने भी है ना बोल्ड किए हैं, जो जितने भी बोल्ड हैं ये फेल है, इन्होंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने रफा, नसब और जर जो है ना इसमें से आइडेंटिफाई करना है और हर्फ भी आप लोगों ने इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले आपसे पूछो द किड्स। अभी द किड्स क्या है? द किड्स प्लेड इन अ रूम विद अ बैट। बच्चों ने खेला रूम में बैट के साथ, ठीक है। अब मुझे बताएं द किड्स यहाँ पे क्या होगा? रफा, नसब या जर? यस यस विशाल, रफा। वेरी गुड, रफा होगा। विशाल जो आंसर कर रहे हो अपना हैंड नीचे कर ले, जिनको आंसर करना है अभी भी वो हैंड ऊपर रखें, ठीक है। वेरी गुड। उजाला ने बताया रफा, माहीन ने भी चैट में बता दिया रफा, वेरी गुड। प्लेड इन्होंने बता दिया फेल है। इन का क्या होगा? इन, व्हाट इज इन? ओके सना ने हैंड नीचे कर लिया। मरियम आप बताएं। जवेरिया ने बताया, गुड। इन जड़ इन हर्फ है, किसने बोला? इन हर्फ है, लेकिन जिसका मैं नाम हसना ने पहले चला, इन हर्फ है, ठीक है। ओके गुड। सवेरा ने भी बता दिया और जवेरिया ने भी बता दिया, वेरी गुड, ओके। इन हर्फ क्यों? अगर हम अकेले बोलेंगे तो इनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता, इसलिए इन हमारे पास हर्फ है। ओके, नेक्स्ट इज द रूम। द रूम, द रूम इज नसब, वेरी गुड। फारिया, गुलजार ने बताया, इशाल ने बताया, वेरी गुड। माहिन ने बता दिया नसब है, वेरी गुड, ओके गुड। नसब 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 क्यों? क्योंकि डिटेल है। वो बता रहे बच्चों ने खेला, बच्चों ने कहाँ खेला? बच्चों ने रूम में खेला, ठीक है। और विद द बैट क्या होगा फिर हमारे पास? विद द बैट भी क्या होगा? जी सना फातिमा होगा जी, ये भी नसब ही होगा ये भी। वेरी गुड, ये भी नसब ही होगा क्योंकि दोनों डिटेल्स है यहाँ पे, हमारे पास दो डिटेल्स है, कहाँ खेला और किसके साथ खेला, ठीक है। ये हमारी दो डिटेल्स हो गई। अच्छा, नेक्स्ट, दे ब्रोक द लैम्प। जी जी मैम इसमें डिटेल्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? डिटेल का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं जी, इसमें एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा? मीनिंग देखिए, डिटेल का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं ना वो कैसे कर रहे हैं, और उसका मैनर क्या है, आपको कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सारी डिटेल होती है। अब बच्चों ने खेला, ये तो हमें पता चल गया चलो बच्चों ने खेला है, लेकिन अब वो बच्चों ने कहाँ खेला, कैसे खेला, ये सब कहाँ आ जाता है फिर हमारे पास? डिटेल में, क्योंकि ये एक काम की डिटेल है, ठीक है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाते, दे ब्रोक द लैम्प। दे बता दिया माहिर ने, गुड रफा है। विद मस्ट बी हर्फ, विद गुड, विद हर्फ है, वेरी गुड, विद हर्फ है। ये हम लोग साथ ही उसको एज एन एक साथ हमको डिटेल में लेके जा रहे हैं, अगर तो तोड़े ना इसको अलग अलग तो विद हर्फ होगा, ठीक है, गुड। और दे इज रफा, ठीक है, गुड। दे इज रफा, ब्रोक फेल है, वेरी गुड। मरियम ने बता दिया ब्रोक फेल है, ओके। दे ब्रोक द लैम्प। अब द लैम्प क्या होगा? द लैम्प इज नसब, वेरी गुड। द लैम्प इज नसब, ओके। मरियम, इशाल, माहीन, अफशीन, वेरी गुड, आप सबने आंसर सही किया, बिल्कुल, वेरी गुड। द लैम्प इज नसब, मतलब आप लोगों को आइडिया क्लियर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अबान ने भी बताया, गुड। द लैम्प इज नसब, वेरी गुड। अब नंबर सी पे आते हैं। देयर मदर येल्ड एट देम, मतलब उन्होंने पहले वो बच्चे खेल रहे थे रूम में बैट के साथ, फिर उन्होंने लैम्प तोड़ दिया, अब उनकी अम्मी इन पे चीख रही है, ठीक है। अब क्या है? देयर मदर येल्ड एट देम, येल्ड होता चीखना, अब उनकी अम्मी ने उनपे चीखा, अब देयर मदर क्या होगा? देयर मदर, मैम ये रफा होगा। रफा। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं, मदर रफा है, ठीक है, मदर रफा है। ईशान ने लिखा है मदर रफा है, लेकिन देयर क्या है? थर्ड है, देयर नहीं। गौर करें, मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं और हम लोग ऑफ हटा देते हैं, आफ्टर ऑफ वाला है, वेरी गुड, ये आफ्टर ऑफ वाला है, क्योंकि अगर हम लोग देयर मदर को ब्रेक करें तो क्या बनेगा? द मदर ऑफ देम, यस, दैट देयर बिलोंगिंग्स टू किड है ना, तो फिर देयर मदर ऑफ देम बनेगा, मदर ऑफ देम।
तो मदर ऑफ देम को हमने क्या लिख दिया, देयर मदर। तो मदर तो रफा है, ठीक है, क्योंकि मदर काम कर रही है, मदर चीख रही है, लेकिन देयर क्या होगा हमारे पास, जर होगा। हाँ, देम, गुड, देयर इज जर, देयर यहाँ पे जर होगा, मदर रफा होगा, येल्ड इज फेल, और एट देम क्या होगा, एट हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा, एट क्या होगा, हर्फ होगा, गुड, गुड, यस गुड सना, गुड। और मैम इसमें रफा का मतलब जिसके साथ मतलब कोई लगाया ना जाए तो वो मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। नस्ब डिटेल्स, और जर का मतलब क्या होता है? रफा का मतलब होता है जो डूअर होता है, रफा का मतलब होता है जो जो काम कर रहा होता है। मदर कोई काम कर रही है ना, कोई एक्शन कर रही है, तो वो क्या हुआ, रफा। ठीक है, फेल हमारे पास कोई भी काम। और ये आप क्या पूछ रही थी साथ में, जर क्या होता है, जर का मतलब क्या होता है? जर वो चीज होती है जो ऑफ के बाद आती है, कोई भी चीज ऑफ के बाद आती है वो जर होती है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर देयर मदर को अगर हम लोग स्विच करें तो मदर ऑफ देम बनते, तो देयर इज जर, मदर हो गया हमारे पास रफा, येल्ड हो गया फेल, एट हमने बता दिया आप लोगों ने नसब है, और देम क्या होगा, ओ सॉरी, एट हमारे पास हर्फ है, और देम क्या हो जाएगा, देम इज नसब। वेरी गुड, देम इज इशान ने बताया नसब है, और रिस्पॉन्स आने चाहिए, देम इज नसब, क्योंकि उन पे चीखा है। ठीक है, क्लैरिफाई, सबको क्लैरिफाई है ना, बहुत कम लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग ही पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। फारिया है, और सना तो खैर कर रही है, मरियम, जोहरा, और मरियम शेख, हफ्सा, हुमैरा, सब सब जो है ना, सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और जिसके नाम मैंने नहीं भी लिए वो भी पार्टिसिपेट करें। ओके, अब नेक्स्ट, द किड्स ओपनड अ लेमनेड, द किड्स ओपनड अ लेमनेड स्टैंड इन द समर। अब द किड्स क्या होगा, द किड्स डूअर होगा। रफा होगा, जी रफा वेरी गुड, होगा। रफा होगा, एक्सीलेंट। मैं समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर देंगे एक बार सही से, रफा कैसे मतलब मुझे समझ नहीं, एक बार बताइएगा। क्या संख्या कि किड्स रफा कैसे होगा, मिस असल में थोड़ा सा ना बीच में आवाज कट गई थी तो आवाज नहीं आ रही थी। देखिए किड्स रफा कैसे होगा, मैं आपको बता दूं, किड्स रफा ऐसे होगा क्योंकि किड्स क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ना, जी जी। तो जो काम करता है वो कौन होता है, डूअर होता है, और डूअर को हम अरेबिक में क्या बोलते हैं, रफा। ओके, सही है। सही है, अच्छा ठीक था, मतलब मैंने डूअर का मैंने सही ही कहा था, समझ गई। ठीक है ना। ओके, ओके। ओपेंड आ गया हमारे पास, फेल, अ लेमनेड, अ लेमनेड स्टैंड, ये एक ही चीज है, लेमनेड स्टैंड, व्हाट इज अ लेमनेड स्टैंड, नसब है, वेरी गुड, किड्स रफा है, सब ठीक। डिटेल। जी माही ने बताया लेमन स्टैंड नसब है, ईशान ने बताया, हुमैरा ने बताया, अफशीन ने बताया, वेरी गुड। ओके, एक सेकेंड, वेरी गुड वेरी गुड। ये आगे डिटेल। अब इन इन तो हमारे पास हमें पता है क्या होता है, इन हमारे हर्फ। पास, गुड, जोहरा ने भी बताया हर्फ है, वेरी गुड वेरी गुड। अबान, इशाल, माही माशाल्लाह सब बहुत अच्छा से करें, वेरी गुड, हर्फ है। और 10 समर क्या होगा फिर हमारे पास, नस्ब, नस्ब होगा। जी नस्ब होगा, वेरी गुड। द द समर होगा हमारे पास नस्ब, क्यों नस्ब क्यों होगा, क्योंकि ये डिटेल है, समर डिटेल है ना, क्योंकि किस वक्त हो रहा डिटेल है, है ना। कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये कब में आता है, ये कब में, ठीक है ना, कब में आता है ये, कि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें कहाँ आती हैं, डिटेल में। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग माशाल्लाह बहुत समझ आ गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रोन अप्स बॉट ऑल द लेमनेड। जो ग्रोन अप्स हैं उन्होंने क्या किया, सारे लेमनेड्स ले लिए, खरीद लिए, तो क्या होगा था, ग्रोन अप्स क्या होगा फिर हमारे पास यहाँ पे, रफा, रफा, वेरी गुड रफा। वेरी गुड रफा मरियम, होगा। यस वेरी गुड सना, रफा होगा, वेरी गुड माहीन, जोहरा माशाल्लाह, वेरी गुड, मैम अफशीन रफा। ने भी रफा बताया, वेरी गुड। ओके, बॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, फेल है, ये तो उन्होंने बता ही दिया, ऑल द लेमनेड, मैम हाँ,
All the lemonade is nasab. Very good, mashallah. Very good. सब होगा। Faizal, Afseen, Ishal, Javeria, Humaira, mashallah सब आंसर कर रहे हैं माशाल्लाह. Maham, Salim, very good. Okay. Next, the teenagers stole their money. The teenagers is Ishal, बताएं. Good. Rafa. Very good, Rafa. Very good, Aban. Very good, Zohra. Very good. जिसने आंसर किया, excellent. Stole, जी, money. फेल। स्टोल तो और स्टोर हो गया हमारे पास फेल. अब देखें, अब इसमें भी देखें, देयर मनी. अब देयर मनी दो वर्ड्स हैं, एक देयर है और एक मनी है. देयर जर है। देयर जर, एक्सीलेंट. इसने बोला वैसे. अच्छा, अब हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है. हैंड रेस करके बोलेंगे तो पता चलेगा. ठीक है, देयर जर है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना. जी सना, मैंने देख लिया. जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, उस हिसाब से यहाँ पे था देयर मदर, इस तरह ही देयर यहाँ पे जर होगा और मनी क्या होगा हमारे पास, मनी नसब होगा. वेरी गुड. काइंडली रिपीट 2A. ओके, मैं 2A रिपीट कर देती हूँ. देखिए, द किड्स ओपन अ लेमनेड स्टैंड इन दिस समर. द किड्स हमारे पास है रफा, ओपनड फेल, अ लेमनेड स्टैंड हमारे पास हो गया नसब इन हर्फ, और द समर नस्ट. ठीक है, मैंने एक बार रिपीट कर दिया आपको पूरा. ओके, चले. वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोगों ने समझ आ गई है. लास्ट हमारा एक और सेंटेंस है. हिज अलार्म क्लॉक रैंग लाउडली. हिज अलार्म क्लॉक रैंग. मैम लाउडली इसमें नस्ब होगा. लाउडली इसमें नस्ब होगा. लाउडली नस्ब होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हिज अलार्म क्या होगा? हिज अलार्म जर. हिज जर. वेरी गुड. मैंने जानबूझ के अलार्म बोला आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. माशाल्लाह आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं है. हिज हो गया हमारे पास जर. ठीक है, वेरी गुड. हिज हमारे पास जर हो गया. अलार्म क्लॉक हमारे पास हो गया रफा। अच्छा, अलार्म क्लॉक में मजा आता है मुझे हमेशा. अलार्म क्लॉक रफा होगा. वेरी गुड सवेरा. और किसी और ने भी आवाज आई थी मुझे. तो हैंड रेस ही करते ना, मुझे पता नहीं चलता. रफा, वेरी गुड. रफा क्यों होगा? क्योंकि कोई अलार्म क्लॉक रफा होगा. जी, अलार्म क्लॉक. वेरी गुड मोमिना. रफा क्यों होगा? कि अलार्म क्लॉक कुछ कर रहा है. अलार्म क्लॉक क्या कर रहा है? वो रैंग, इट इज रिंगिंग. वो बहुत जोर से रिंग कर रहा है, तो इसलिए अलार्म क्लॉक क्या हो गया हमारे पास? रफा होगा. ठीक है, रफा. हिज हमारे पास जर है, अलार्म क्लॉक इज रफा, रैंग इज फेल, और लाउडली क्या हो गया? लाउडली इन्होंने शुरू में बता दिया था मेरे ख्याल से. लाउडली नसब है. जी माशाल्लाह, हुमैरा, सायरा सब ने आंसर किया है. वेरी गुड. ये लाउडली हाउ में आएगा ना? जी, लाउडली हाँ से लाउडली हाउ में आएगा ना? हाउ में आएगा. वेरी गुड, ये हाउ में आएगा. वेरी गुड. ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह. ये तो हमारी बहुत अच्छी से एक्सरसाइज हुई है माशाल्लाह. आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया. काइंडली एक्सप्लेन हाउ हिज इज जर. हिज जर कैसे? अच्छा देखें, अगर हम इसको ब्रेक करें, हिज अलार्म क्लॉक को ब्रेक करें, तो क्या बनेगा? अलार्म क्लॉक ऑफ हिम. ठीक है, तो ये ऑफ के बाद आ रहा है. मैम आपने कल जो उसमें वर्ड्स दिए थे उसमें से थिंग्स में से ये अलार्म क्लॉक होगा ना एग्जांपल में? थिंग्स में, जी जी, जो थिंग्स है ना जी, उसमें अलार्म क्लॉक होगा. गुड. तो ये ऑफ के बाद आ रहा है हिम. ठीक है, तो इसलिए हम हिम को क्या बोल रहे हैं? हिम मतलब हिम जब स्टार्टिंग में आ गया तो वो हिज बन गया, तो इसकी वजह से हम लोग उसको बोल रहे हैं. जर इज बेसिकली पोजेशन. सही बोल लिया. जर ज्यादातर पोजेशन है, लेकिन ये पोजेशन हमेशा पोजेशन नहीं होती. कभी कभी ऐसा होता है, हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो हम और इसकी और भी टाइप्स देखेंगे. लेकिन अभी के लिए आप यही याद रख सकते हैं कि जो जर होती है ना, बेसिकली वो पोजेशन होती है, क्योंकि ऑफ जिसके साथ भी आता है ना, वो पोजेशन के लिए आता है. किसी की चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं ऑफ. ठीक है, तो जर इज बेसिकली पोजेशन. इसको आप याद रखने के लिए अभी इसको दवा में बिठा सकते हैं हम लोग. ओके, चले इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको करो. इसको रिमूव भी करना पड़ता है फिर.
चलो मेन एरिया तो क्लियर हुआ। एक सेकेंड। चल अब हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है। बेसिकली क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कैसे बनवाऊंगी, ये क्लियर आपके पास आ रही है? ये बैक तो नहीं रहा ना कुछ? जी आ रही है। ठीक है ठीक है। अब देख क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ कैसे बनाऊंगी, आप लोग इससे अभी आप लोग गेस कर रहे थे ना ये हाउ है या ये व्हाट है या ये हु है या वेयर है, इसी तरह ही आप लोग मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे। अब देखिए ना, द किड्स प्लेड इन अ रूम विद द बैट। अब यहाँ पे किड्स क्या है? हु मतलब किस क्वेश्चन में आएगा? ये हु में आएगा? रफा और डुअल। ये नहीं बताना आप लोगों को, हमें ये बताना है जिस तरह अभी आंसर किया, हफ्सा ने माशाल्लाह किया है, जोहरा ने किया है कि यहाँ पे हु आंसर, मतलब हमें क्वेश्चन बनाना है। अब रफा नसर तो हमने कर लिया, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो किड्स, ठीक है, आपने वेरी गुड बता दिया कि किड्स क्या है, हु। ठीक है, इन द रूम क्या है? वेयर, वेरी गुड। कहाँ? आप उर्दू में बोल सकते हैं, जिसको उर्दू में बताना है वो जो उर्दू में बता सकते हैं। कहाँ? इन द रूम क्या हो गया? वेयर। वे अच्छा कहाँ खेला ना, वेयर। और बैट क्या है? Yes, सना। व्हाट में आएगा मैम? विद वर्ड या ठीक है, विद वर्ड करके इसका कह सकते हैं। विद वर्ड नहीं, विद विद हुम नहीं होगा क्योंकि हुम इंसानों के लिए यूज होता है। विद वर्ड कह सकते हैं या हाउ भी कह सकते हैं। कैसे खेला, हाउ। ठीक है ना, इसके अंदर हाउ वाला भी बात आ सकती है और विद वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, ओके। दे ब्रोक द लैम्प, उन्होंने लैम्प तोड़ दिया। अब दे क्या होगा यहाँ पे? दे हु होगा। जी हु होगा। जी, वेरी गुड वेरी गुड, सबने सही आंसर बता रहे हैं। दे होगा हमारे पास हु। द लैम्प क्या होगा? व्हाट, व्हाट, व्हाट। वेरी गुड अबान, वेरी गुड फारा, माहीन, जिस हिसाब से किया, एक्सीलेंट। ओके, देयर मदर येल्ड एट देम। हुस हुज। मदर क्या होगा? मदर, पहले मदर बताया ना जो उन्होंने बताया। हु मदर होगा हु। हु ठीक है, एट देम क्या होगा? हुम हुम होगा, होम वेरी होगा मैम। किस उर्दू में बोलिए, किसकर और हुम। ठीक है, वेरी गुड। मोमना, यस मोमिना। हु यस मोमिना, हुम। ठीक है, आपने आंसर करना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आप लोग ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो मुझे हमेशा बताना पड़ेगा अब। दिस इज समथिंग वेरी ओके। अब हमारे पास आ गया देयर। अच्छा, देयर बता दें, देयर क्या है? अब यहाँ पर आएगा आपका वो वाला क्वेश्चन जो आप पहले कह रहे थे। देयर क्या होगा यहाँ पे? हुज होगा, वेरी गुड। मरियम ने बताया जिस तरह। देयर क्या होगा यहाँ पे? हुज। फारिया बान, वेरी गुड। हुज किसकी अम्मी ने सीखा था? उनकी अम्मी ना, तो हुज मदर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, द किड्स ओपनड अ लेमनेड स्टैंड इन द समर। अब यहाँ पे किड्स क्या है? हु है, वेरी गुड। हु है। हु एक सेकंड, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं एक सेकंड को नीचे लगेगा। एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, नहीं, हाँ जी। लेमनेड स्टैंड क्या होगा हमारे पास? व्हाट, 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 वेरी गुड, एक्सीलेंट। What? और इन दिस समर क्या होगा? व्हेन, वेरी गुड, when वेरी गुड। अब आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, जो वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, सॉरी हु वाले जितने भी क्वेश्चंस है, हु वाले, वो सारे जो है हमारे पास जा रहे हैं नसब उसमें, रफा में। हु वाले के क्वेश्चंस का आंसर कौन कर रहा है? हमारे रफा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, बाकी सारे क्वेश्चंस कहाँ जा रहे हैं हमारे पास? नसब में। और हुज कहाँ जा रहा है हमारे पास? हुज जा रहा है हमारे जर में। मतलब अभी हमने हुज किया ना, देयर मदर, या क्या था वो, देयर मदर ही था शायद, तो वो हमारे पास जर में जा रहा था। वेरी गुड।
तो इसका बस ये आइडिया देना है. ओके ओके, द ग्रोन अप्स बॉट ऑल द लेमन. ग्रोन अप्स क्या हो गया हमारे पास? हु. और लेमोनेड क्या हो गया हमारे पास? Who? अच्छा, लेमोनेड क्या होगा? What? व्हाट. वेरी गुड, व्हाट होगा? टीनेजर्स टोल्ड देयर मनी. टीनेजर्स कौन है? Who? हु. वेरी गुड. मनी हमारे पास आ गया. मनी क्या होगा? What? और देयर क्या है? Whose? हुज होगा. हुज होगा जी. जर होगा तो हुज होगा. वेरी गुड. ओके. द अलार्म क्लॉक रैंग लाउडली. द अलार्म क्लॉक क्या है यहाँ पर? Who? हु. वैसे यहाँ पे अलार्म क्लॉक हु हम कह सकते हैं, लेकिन वो असल में आएगा. हाँ, वो मैं ही बता रही हूँ कि अगर ये लिविंग थिंग होती ना तो हम हु कहते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको व्हाट कहना पड़ेगा. ठीक है, What? क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज करते. जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ना कौन, लेकिन हम किसी नॉन लिविंग थिंग को तो कौन नहीं कहते ना, हम क्या बोलते हैं उसको. ठीक है ना, ये क्या चीज है, इस तरह करके कहते हैं क्या बोलते हैं, इस तरह. अच्छा, लाउडली क्या हो गया हमारे पास? लाउडली का क्या क्वेश्चन बनेगा? How? Yes, Abani, yes, Laiba, how? Yes, Mariam, how? Yes, Wajiha, Maheen, very good. How? ठीक है, very good. Okay. He hit the snooze button repeatedly. He. Who? यानी रफा. जी. मतलब मिस जब हु मतलब ही जो है हु है तो मतलब रफा कहेंगे ना. हाँ, जिसको रफा कहेंगे उसका क्वेश्चन बनेगा हु. सबने आंसर सही किया, माशाल्लाह, एक्सीलेंट. सबने बिल्कुल आंसर सही किया. हु है. स्नूज बटन क्या होगा हमारे पास? व्हाट होगा. ठीक है, गुड, व्हाट है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, व्हाट. और रिपीटेडली क्या होगा? हाउ. वेरी गुड. How? Very good. He got stuck in the traffic. In traffic. He. He doer. Who? Sorry. Who हो गया who. और in traffic क्या होगा? Where? Where? Where. Excellent. माशाल्लाह सब बहुत इंटेलिजेंट है. चीते हो गए सारे. ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं. ये तो माशाल्लाह आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया. सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया. आई एम वेरी हैप्पी. हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा अरबिक की तरफ चलते हैं. ठीक है, एडमिट. चलो मैं थोड़ा वो करती हूँ, व्हाइट बोर्ड खोल लूँ जरा. शेयर. मिस एक बार ये देखिएगा, जो हु से वो जर है. ठीक है, जो जी. हु है वो रफा है. और व्हाट क्या था? व्हाट हमारे पास वैसे तो डिटेल ही होती है, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए ना तो उसमें फिर हम लोग कभी कभी उसको रफा के तौर पर नहीं, यूज अरबी में आपने क्या नाम बताया? एक क्या नाम है? रफा. हुस जो है वो जर है. जी जैसे हुस जर है. और जी क्या नाम है? नसब. क्या नाम है? हु जो है वो क्या नाम है? वो है क्या कहते हैं? हु मतलब रफा, हुस मतलब जर. तो व्हाट का क्या था? व्हाट हमारे पास नसब होगा, नसब की फॉर्म में आ रहा होता है मोस्टली. नसब. ठीक है, ओके. ओके. चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अरबिक में रफा नसब जो है कैसे होते हैं. वैसे तो इनकी और बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है ना, फर्स्ट स्टेप जो है वो मैं उसकी तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करवानी है. तो वो स्टेप आ जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा. रफा जब भी कुरान पाक में आएगा तो उसके ऊपर हमेशा पेश होगा. सिंगल पेश भी हो सकता है और दो पेश भी हो सकते हैं. रफा जब भी कुरान पाक में आएगा उसके ऊपर क्या होगा? पेश. मतलब जब भी कुरान पाक में हम रफा देखेंगे, पेश वाला वर्ड कोई भी देखेंगे तो क्या होगा? रफा. अच्छा, पेश आएगा कहाँ पे? वर्ड के लास्ट में. जैसे रसूल है ना, एग्जाम्पल रसूल, तो रसूलू जो होगा ना ये रफा है. लास्ट जो लेटर होगा ना, लास्ट लेटर, उसके ऊपर अगर पेश आ रहा है ना तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? वो रफा होगा. ये याद रखना. रफा. नसब में क्या होता है हमारे पास? जबर.
एक जबर भी हो सकती है, दो जबर भी हो सकती है, जैसे रसूल। उसमें कुरान में जी 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 जी। मैम कुरान में ऐसे कैसे पता चलेगा कि रफा कहाँ है, रस्म कहाँ है? आपको अभी पता चलेगा, अभी मैं कराऊंगी एक्सरसाइज, अभी खुद ही पता चलेगा, मैं निकाल रही हूँ एक्सरसाइज आपके लिए। सायरा, हम लोगों ने वही जो एक्सरसाइज करे थे ना हम लोग, हूम वाली क्वेश्चंस बनाने वाली, उसमें थी आप, वही हम लोग कर रहे थे, उसी के हमने बहुत मैंने सारे उसके बाद सेंटेंसेस। ये जो हाँ वो मैंने अटेंड कर ली थी। ये जो रफा में आप पेश वगैरह बता रही है ना, यहाँ जी से मैंने मिस कर दिया। अच्छा, मैं यहीं से अभी ये मेन अभी नया टॉपिक यही शुरू हुआ है। रफा में मैंने बताया कुरान पाक में जब भी रफा आएगा तो उसके लास्ट लेटर के ऊपर हमेशा पेश होगा। नसब आएगा तो जबर होगा, दो पेश भी हो सकते हैं और दो जबर भी हो सकते हैं, ये इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। और जर क्या होगा रफा हमेशा? आएगा तो पेश होगा। रफा आएगा जो पेश हो, जी जी, रफा आएगा तो पेश होगा। नसब होगा तो जबर होगा, दो जबर भी हो सकते हैं, और अगर जर है तो फिर ओके। एक जेर या फिर दो जेर भी हो सकते हैं, जिस तरह रसूलिन, रसूलिन भी हो सकता है और रसूली भी हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को भी याद कर लें, क्योंकि अभी मैं जो आप एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ इसमें ये चीज बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह, इसको आप याद कर लें। रफा होगा तो पेश, नसब होगा तो जबर, और जर होगा तो जेर, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसी रख रही हूँ, आप लोग दिमाग में बिठा लें, फिर हम इसकी डायरेक्ट हम कुरान के एग्जाम्पल पे जाते हैं, ताकि आप लोगों का वो इंतजार भी खत्म हो गया, हम कुरान पाक में कैसे देखेंगे। 2 मिनट रुक जाए। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है ना, आप लोगों को जहन में बिठा ली चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ जाती हूँ। कहाँ गया कि हम वापस उसी पे आ गए। अब मैं हम लोग को लेके जाती हूँ डायरेक्ट नीचे। ये आ गया हमारे पास। चलें, अब आप लोग आ गए हैं डायरेक्टली कुरान पाक के अंदर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि रफा क्या है, नसब क्या है और जर क्या है। अभी आप लोग का शुरू हो गया टेस्ट। घबराना नहीं है, कोई टेस्ट वैसे, टेस्ट का नाम सुन के वैसे डर लगता है। खैर, हल अताक, अब जो इन्होंने रेड किए हैं ना आप लोगों ने, मुझे उनके आंसर्स करने हैं। सही, मैं इसे चैट बॉक्स भी खोल लूँ अपना, ताकि मुझे आप लोगों के चैट्स भी आते रहें। एक सेकेंड रुकिएगा बस। चलिए चलिए ठीक है, हो गया, स्टार्ट कर दें। हदीसु, यस सना, रफा है। हदीसु रफा, एक्सीलेंट। रफा। रफा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड उजाला। यस, कौन बोल रहे हैं? यस इशाल, रफा, वेरी गुड, ओके। खौशियती जर है। यस, ख्वाशियती जरा भी, ख्वाशियती में आ रही थी, वेरी गुड, सब ने आंसर सही किया माशाल्लाह। ख्वाशियती इज जर, क्योंकि ख्वाशियती जर क्यों, क्योंकि ख्वाशियती के नीचे एंड वाले वर्ड के नीचे जेर आ रहा है, ख्वाशियती इज जर, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलता है, वुजूहुन, रफा है। रफा। रफा रफा है। वजूह रफा है। वेरी गुड, वुजूहुन रफा है। रफा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सब सब आंसर सही कर रहे हैं माशाल्लाह। यौमाइज़िन, रफा। रफा, सॉरी सॉरी सॉरी, जर 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 है, ठीक है, जर जर। जर है, वेरी गुड, सब सब एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड। खौशियतुन जो है वो रफा है हमारे पास। ख्वाशियतुन रफा होगा, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आमिलतुन भी, मिस आमिलतुन भी रफा होगा। आमिलतुन भी रफा है। नासिबतुन क्या है? नासिबतुन भी रफा है। ये भी रफा। भी रफा, वेरी रफा है। गुड। तुमरो, हुमैरा, सवेरा, मरियम, फैजा, हमें सब लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, सबकी चैट्स पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। अफशीन, ठीक है, ओके। मिस नारन, नफ्ज होगा।
जी हमारा नसब है। नसब नसब हामियतन नसब है। हामियतन नसब हाँ मेरा ऐसा देखिए, आप वो रैंडमली नहीं बोला, आप ना हैंड रेस करें तो पता तो चले कौन बोल रहा है। इस तरह आप लोग बोलेंगे ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कौन आंसर कर रहा है। ठीक है, हैंड रेस कर लेगा लगते हैं। नसब एक्सीलेंट। आइन मिस मिन मिन आइन जर जर होगा। आइन ठीक है, मैं हूँ मोमिना आइन इज जर, वेरी गुड। ओके, और बाकी जो चैट्स में भी जो भी आंसर कर रहे हैं, मरियम, माहीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आइन इज जर। आनियतिन जर जर जर, वेरी गुड। आनियतिन इज जर, वेरी गुड ज़ोहरा, उजाला, मरियम, वेरी गुड। ओके, तआमुन, यस हुमैरा, रफा 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 वेरी गुड, वेरी गुड, मैम रफा। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। दोरीइन जर 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 जर, एक्सीलेंट, जर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जुआइन जर 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 रफा। हाँ जी, जर, एक्सीलेंट। मैम रफा। हाँ जी, अभी जर, अभी वजूहन तो मैं आई नहीं हूँ। ठीक है, वजूहन आप बताएं, वजूहन। रफान रफा 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 है, वेरी गुड, रफा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चैट्स में जो लिख रहे हैं सबका पढ़ियो, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। यौमइज़िन जर 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 जर, वेरी गुड, जर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाइमतुन रफा 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 रफा, रफा रफा वेरी गुड। सना, हुमैरा, मोमिना, इशाल, एक्सीलेंट, रफा। ओके, और चैट्स वाले भी सब एक्सीलेंट। ओके, वजूहुन यौमइज़िन नाइमतुन रादियतुन रफा 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 है। रफा रफा, वेरी गुड अफशीन, वेरी गुड जवेरिया, उजाला, एक्सीलेंट, सवेरा, मरियम, शेख, एक्सीलेंट। जन्नतिन जर 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 वेरी गुड अमान, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आलिफ एक्सीलेंट। आलियतिन जर जर फजर, जर जर आलियतिन इज आल्सो जर, वेरी गुड। और ला तस्मअ फीहा लाग़ियतन रफा रफा नसब नहीं, नहीं है। नसब, नसब नसब लागियतन नसब है नसब है, नसब है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नसब है। सब बोलने में सबसे मुझे पता है वो कंफ्यूजन सी हो जाती है, सबको पता है ये नसब है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आप लोग को इतना अच्छा आ गया ना माशाल्लाह से, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एक सूरत तो मैंने करवा दी, बाकी की जो 2 सूरतें ना आप लोगों को होमवर्क दे दूं, दे दें। दे दूं ना। अब देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, अब मैं बताती हूँ होमवर्क करने का आसान तरीका। ये जो मैं आपको फाइल सेंड करूंगी ना, मैं आपको ऐप भी बता दूंगी, कैम स्कैनर एक ऐप है, उसमें ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी करना चाहें, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ऑप्शन तो होंगे, आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा, कुछ कॉपी वगैरह करने के ना वो ज्यादा वो फिर काम हो जाता है। मैं बताती हूँ आपको। सपोज ये है ना, अमरु, अमरुल्लाही, तो आप लोग सिंपली अमर के ऊपर लिख दे रफा, आर लिख दे, लाही के ऊपर जर है, जिस तरह सपोज ये नीचे हो गया है, लाही सपोज जर है, लाही सपोज जर है ना, तो आपने जे लिख दिया ऊपर। फिर अल मलाइकता नसब है, ऊपर एन लिख दिया, और गुरूही जर है तो आपने जे लिख दिया। इस तरह आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना, करना है इंशाल्लाह। ये आपकी ये वाली सूरत आपकी जो पार्ट है ये होमवर्क है, और इससे नीचे वाला भी ये जो छोटा सा मैम अलम ये सारे जी मैम ये सारे जी जी, सारे 2 मिनट लगेंगे करने में। अभी आपने इतना अच्छा किया है। नहीं मैम, इसमें एग्जैक्टली पूरी तस्वीर नहीं आ रही, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेनी थी। स्क्रीनशॉट ले रही थी, अच्छा मैं एक बार बताती हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट वैसे तो मैं आपको ये सेंड करूंगी, तो फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका होमवर्क है, यहाँ से लेकर एंड तक, ठीक है। जितने भी रेड वाले हैं आपने बताने इसमें रफा है या नसब है या जर है, ठीक है। मैम स्क्रीनशॉट ले ली मैंने। हाँ, जिसको लेना स्क्रीनशॉट वो ले ले, ठीक है। अब अच्छा, आप लोगों को होमवर्क की क्या होगी,
जी मैं आपको वो मैं दे दूंगी इंशाल्लाह। मैं जो भी करवा रही हूँ ना वो सब मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। मैं हर चीज सेंड करूंगी, फिक्र नहीं करें, भले स्क्रीनशॉट आप लें या नहीं लें, मैं सेंड जरूर करूंगी। और सेकेंडली ये कि मैं आपको होमवर्क्स को बता दूं कि एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। होमवर्क का मैं आपको बता दूं, होमवर्क जो है ना आप लोगों ने सबमिट करना होगा कल शाम 7 बजे से पहले पहले। ठीक है, ये आप लोगों की डेडलाइन होगा ये हर होमवर्क की। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी ना वो आपने नेक्स्ट डे की शाम 7 बजे तक, जैसे आज मैंने आपको होमवर्क दिया ना, अब कल आप मुझे शाम 7 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करें। 7 o'clock इज डेडलाइन। उसके बाद जो है ना मैं ग्रुप क्लोज कर दिया करूंगी, उसके बाद आप लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे ग्रुप में। ठीक है, ये बात आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है जी। इन दी ग्रुप आप ग्रुप में भेजें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के उस पर चेक करके जो मेरे छोटे भाई ने माशाल्लाह पिछली बार मेरे साथ कोर्स करा था, इंशाल्लाह वो मेरी हेल्प करेगा, वो चेकिंग वगैरह करके इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप में उसको सेंड किया करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी मैं डालूंगी आपको और आप सब लोगों ने अपने आंसर्स जो हैं ग्रुप में ही सेंड करने हैं। ठीक है, तो इनको सबको मैं चेक करके इंशाल्लाह आपको कर दूंगी, क्योंकि इन चीजों का भी आप लोगों को जो होमवर्क्स मिलेंगे इसका भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड कीप पूरा मेंटेन किया जाएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जिससे आप लोग का अटेंडेंस का प्रॉपर हो रहा है। इसी तरह ही आप लोग एक एक होमवर्क का भी प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। और ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, सही है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। ये छोटे छोटे होमवर्क से दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं दूंगी, ताकि आपको जल्दी कम टाइम में ज्यादा काम हम लोग आराम से कर सकें। ओके, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए क्लास ऑफ करने में, वरना मैं आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज भी शुरू करवाती, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये कल शुरू करूंगी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा किसी सा और को ओवरव्यू चीज़ दे दें जो बिल्कुल, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में जो एक्सरसाइजेस किए हैं। एक्सरसाइजेस की हैं। हाँ, जो बिल्कुल स्टार्ट वाली थी ना, मतलब आई टुक बिट टाइम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डूअर डिटेल टू रफा नस्ब जर। अच्छा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ना सिंपली बताती हूँ। जो रफा होता है ना, ये तो आपको पता चल गया ना कि रफा डूअर है, नसब जो है वो जर है। और मैं आपको एक दो बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ताकि फिर आप वो खुद से भी कर सकें। सपोज ये है ना, द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट। द किड्स क्या होगा हमारे पास, आप बताएं। डूअर, डूअर होगा। डूअर को क्या कहते हैं हम, रफा। रफा कहते हैं। प्लेड तो हमारे पास फेल है, ये इन्होंने पहले बता दिया। इन द रूम, इन द रूम डिटेल, डिटेल है, गुड, डिटेल नसब होगी। अच्छा, यहाँ पे इन को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इन क्या होगा हमारे पास अलग से, जर, हर्फ, हर्फ होगा, हर्फ ओह होगा। सॉरी, हर्फ। हाँ, डज नॉट ठीक है, मेक एनी सेंस। ओके, हर्फ। और विद द बैट, विद भी हमारे पास हर्फ हो जाएगा। और अगर बैट की बात करें तो बैट क्या होगा हमारे पास, बैट डिटेल होगा, नस्ब होगा। बैट डिटेल होगा, नसब होगा। माशाल्लाह आपको आता है, सही आंसर किया आपने सारा। ठीक है, इसी तरह ही हमने सारे किए थे। अब देयर मदर में मैंने आपको चीज बताई थी, देयर होगा हमारे पास जर, क्योंकि ये वही वाली पोजेशन वाली बात आ रही है। पोजेशन वाली बात आ गई। ठीक है, बस बाकी पूरा वही है, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। सही है, और इससे कोई क्वेश्चन पूछना है। कौन सी 2 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी, अच्छा मैं बताती हूँ, वापस से मैं दिखा देती हूँ। वो उसको स्क्रीनशॉट लेना, वैसे तो मैं बता दूंगी ग्रुप में भी अलग से, लेकिन अभी भी दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि पता चल जाए। मैम मैंने अटेंडेंस के हवाले से पूछना था। किसके हवाले से, अटेंडेंस की कल आपने कुछ साथ उनके जीमेल्स भी सेंड की थी, ईमेल एड्रेसेस भी, तो सबके इशू हो रहे थे मेरे ख्याल में। जी तो मैंने पूछना था कि अटेंडेंस नेम के हवाले से मार्क करे होगी या उन ईमेल्स जो शो हो रही थी उस हवाले से। जो आप लोगों की नेम है ना, जिस नेम से हम लोग एंटर होते हैं मीटिंग में और जिस नेम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उस हिसाब से होगी। अभी देखिए अटेंडेंस की इस बार तो आजकल तो मैं रिपोर्ट भेजी ना, अब मैं रोज नहीं रिपोर्ट भेजूंगी, मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े दिनों बाद, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप लोग को एक चंक रिपोर्ट भेजूंगी, जिसमें आप लोगों की पूरी, आप लोगों की एक प्रॉपर आप लोगों को थोड़ा तो मतलब मिले ना कि क्या आप लोगों का चल रहा है। तो रोज रोज नहीं भेजूंगी मैं, इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं भेजा करूंगी आप लोगों को सबकी, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी आप लोगों ने क्लासेस अटेंड किए हैं, कितनी आप लोगों की मिस हुई है, और ताकि फिर आप लोगों को पता चले कि आप इतनी मिस नहीं करनी, ताकि वो फिर 80% का मसला ना आए। ये आप लोगों का होमवर्क है। फर्स्ट आपका ये वाली सूरत, ये सूरत का पार्ट है, और इसके नीचे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कैफ क़ाल रब्बुक वाली सूरत है, वो उसका पार्ट है। ये 2 पार्ट्स रेड आपको हाईलाइटेड है वो बताने, जी इसमें जो सिर्फ रेड हाईलाइटेड है जी वो जी वाले जी बताने। जी जी सिर्फ जो हाईलाइटेड है रेड वाले, वापस से उनके आंसर करने हैं।
और वो भी आपको रफा नसब जो है पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप R, N और J यूज कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है, शॉर्ट फॉर्म में करके बस आप होमवर्क कंप्लीट कर दीजिए। ओके चले, हमारा टाइम भी पूरा हो गया, मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ। और अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।